हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है डाटा हैंडलिंग। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर हमने मीन निकालना सीखा था। आज हम करेंगे मोड। मीन इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। केवल मीन ही ऐसा नहीं है जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ए डाटा अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर यूज्ड। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम सेंट्रल टेंडेंसी के जो दूसरे मेजर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है। साइज़ है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक का। 5 का डिफरेंस है। 90 सेंटीमीटर, 95, 100, 105, 110। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। 90 सेंटीमीटर की 8 शर्ट्स बिकी हैं, 95 की 22, 100 की हैं 32, 105 की हैं 37 और 110 की हैं 6। तो टोटल शर्ट्स कितनी सोल्ड हुई हैं? 105। अगर हम इनका मीन निकालते हैं, ठीक है, तो मीन ऑफ टोटल शर्ट क्या हो जाएगा? टोटल शर्ट होगी हमारी 105 और डेज़ कितने हैं यहाँ पे? 5 डेज़ हैं, तो 21 आ गया इसका मीन। तो क्या यहाँ पे दुकानदार को केवल 21 शर्ट्स रखनी चाहिए हर साइज़ की? ठीक है, तो हमें ये बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या शॉपकीपर को हर साइज़ की 21 शर्ट्स रखनी चाहिए। आप टेबल को ध्यान से देखेंगे, जो 90 नंबर वाली शर्ट है, 110 नंबर वाली शर्ट हैं और 95 नंबर वाली शर्ट हैं, उनकी तो सेल कम है। लेकिन जो 100 सेंटीमीटर की हैं, 105 सेंटीमीटर की हैं, हम 95 सेंटीमीटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो साइज़ है वो 21 से ज़्यादा है, उनकी सेल ज़्यादा है। तो उसे क्या करना चाहिए? शॉपकीपर को 95 का, 100 का और 105 इनका स्टॉक उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीन क्या है? इट इज़ नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, मोड। मोड क्या होता है? मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ द ऑब्जर्वेशन। मोड ऐसी ऑब्जर्वेशन है दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो बार बार आती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो रेडीमेड ड्रेस शॉप है उसका ऑनर क्या कहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो ड्रेस बिकती हैं उनका साइज़ 90 सेंटीमीटर है। तो शॉपकीपर है, वो जो ओनर है रेडीमेड ड्रेस शॉप का, वो क्या करेगा? 90 सेंटीमीटर की साइज़ की ही शर्ट ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि उसके पास वही ज़्यादा बिकती हैं। तो ये जो 90 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है और इसको क्या कहेंगे? दिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डाटा। तो मोड क्या हो गया? द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो बार बार आती है। एग्जाम्पल के द्वारा इस नई मेज़र को समझेंगे। फाइंड द मोड ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहले हम क्या करेंगे? इन नंबर्स को अरेंज करेंगे जो सेम वैल्यूज़ के हैं, जैसे 1 1 1, 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है, 3 सिंगल टाइम है, 4 यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? मोड यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 4 टाइम्स आता है। मोड ऑफ लार्ज डाटा, ये तो हमारे पास केवल काउंटेबल नंबर्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम उनको बार बार ऐसे काउंटिंग करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इन सच केसेस वी टैबुलेट द डाटा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? डाटा को हम टेबल के अंदर रख देंगे, ठीक है, और हम टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए हम। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। तो यहाँ पे मार्जिन्स दिए हुए हैं। तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, हमें इसका जो दिया हुआ है डाटा, इसका हमने मोड निकालना है। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में रखेंगे
1 to 6 यहाँ पे हमारे जो मार्जिन्स हैं उनको हमने लिख दिया मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री। इनके सामने हम देखेंगे कि 1 कितने बार आया है, तो हम टैली बार्स की फॉर्म में उसको शो करेंगे। टैली बार्स को काउंट करके यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये हो जाएगी नंबर ऑफ मैचेस। तो 4 को इस तरह से लिखा जाता है 1 2 3 4। अगर ये क्रॉस लगा दिया जाता है तो 5 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ये हो जाएगा हमारा 5 के इक्वल। ट्राई दिस, फाइंड द मोड ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आता है मोड आपका 2 3 3 3 भी यहाँ पे 3 टाइम्स आया है और 2 आपका यहाँ पे 2 टाइम्स आया है। तो सबसे पहले इसको हमने अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका मॉड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं। मैं एक ट्राई दिस आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 देखेंगे कितनी बार है 1 2 3 1 2 3। अब देखेंगे 3 कितने टाइम्स है 1 2 3। 3 भी यहाँ पे 3 टाइम्स है। अब देखेंगे 4 कितने टाइम्स है 1 2 3। 4 भी यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है। अब 5 देखते हैं कितने टाइम है, 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमारा 2 भी मोड हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 भी मोड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 3 और 4 यहाँ पे 3 मोड्स हैं। नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो कौन से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो 40 नंबर ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली से दैट 2 इज़ द मोड। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा 2। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स। तो ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनका मोड निकालना है। ये यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है, 3 हमारा 2 टाइम्स है, 4 सिंगल टाइम है, 5 3 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, 8 और 8 है सिंगल टाइम। तो यहाँ पे 2 और 5 बोथ अकर 3 टाइम्स। तो 2 और 5 यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं दोनों। तो बोथ आर मोड्स ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे हमारे 2 मोड होंगे 2 और 5। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मीडियन। We have seen in some situations arithmetic mean is an appropriate measure, whereas in some situations mode is the appropriate measure of center tendency. तो कुछ situations ऐसी हैं जहाँ पे मीन ही सफिशिएंट है सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए, लेकिन कुछ situations ऐसी हैं जहाँ पे मोड ही सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ना तो मीन ही वर्क करता है और ना ही मोड वर्क करता है। तो वहाँ हमें नीड पड़ती है मीडियन निकालने की। तो एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझेंगे कि कैसे वहाँ पे ना मीन यूज़ होता है ना ही मोड यूज़ होता है, वहाँ पे केवल मीडियन का ही यूज़ होता है। द गेम टीचर, यहाँ पे एक 17 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उनकी हाइट दी हुई है। तो जो गेम टीचर है वो क्या चाहता है कि पूरी क्लास में जो 17 स्टूडेंट्स हैं उनके 2 ग्रुप बना दिए जाएं और दोनों ग्रुप्स में इक्वल स्टूडेंट हों, ठीक है। 1 ग्रुप हैज़ स्टूडेंट्स विद हाइट्स लेसर देन ए पर्टिकुलर हाइट। तो वो टीचर क्या चाहता है कि पूरी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और एक हाइट को हम ले लेते हैं जिससे नीचे की हाइट के एक ग्रुप में होंगे और उससे ऊपर की हाइट के दूसरे ग्रुप में होंगे। लेट अस सी द वेरियस ऑप्शंस। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले वो क्या करती है, फर्स्ट ऑप्शन है उसकी मीन निकालती है वो। तो सबसे पहले सारी जितनी भी 17 स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से 17 उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है 113.5 सेंटीमीटर आता है।
तो टीचर क्या करती है, 17 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ मीन हाइट। जो 113.5 है, ये जो मीन हाइट आई है, इसके बेस पे वो स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देती है। अब हम देखते हैं कि 113.5 से नीचे के कितने स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 स्टूडेंट्स तो आ जाएंगे मीन हाइट से नीचे, लेकिन मीन हाइट से ऊपर तो 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो इक्वल डिवीज़न हुआ नहीं 17 स्टूडेंट्स का। तो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन है, तो मीन से तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगी बच्चों को दो ग्रुप्स में। तो अब वो क्या करती है, दूसरी ऑप्शन है उसके पास, मोड। तो इसके अंदर हम देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे इस लाइन को। इसके अंदर क्या आपको पता चल रहा है कि कोई ऑब्जर्वेशन बार बार आ रही है। इसके अंदर जो 115 है, ये हमारा 4 टाइम्स आता है, ठीक है। तो जो 115 है, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 115 को जो डिसाइडिंग पॉइंट है वो मान लेते हैं कि जो 115 से नीचे के होंगे उन बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा, और जो 115 से ऊपर वाले बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास अपोजिट सिचुएशन आ जाती है। जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो 115 से ऊपर के हैं, और 7 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे 115 से नीचे के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मोड से भी ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है और मेज़र ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, वो है हमारी मीडियन। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अरेंज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिख लेते हैं, तो जो यहाँ पे मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर 17 स्टूडेंट्स हैं तो 8 स्टूडेंट्स इससे नीचे के हैं और 8 स्टूडेंट्स इससे ऊपर वाली हाइट के हैं, ठीक है। तो मिडल वैल्यू 115 हो जाएगी। बिकॉज दिस वैल्यू, क्यों होगी मिडल वैल्यू, क्योंकि इस वैल्यू से स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में बन जाते हैं, बट जाते हैं, 8 स्टूडेंट्स ईच आएंगे उसमें हर में, और दिस वैल्यू इज कॉल्ड ए मीडियन। तो मीडियन रेफर्स टू वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ दैट डाटा, जो डाटा के बिल्कुल बीच में आती है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, विद हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव इट एंड हाफ ऑफ इट बिलो इट। तो हाफ ऑब्जर्वेशन तो 8 तो ऊपर आ जाएंगे और 8 बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और जो गेम टीचर है वो क्या करता है, जो मिडिल स्टूडेंट है उसको क्या बना लेता है, रेफरी बना लेता है गेम के अंदर, ठीक है। Here we consider only those cases where number of observations is odd। तो यहाँ पे हम केवल उन्हीं केसेस को लेंगे, 8th क्लास में हम केवल मीडियन उन्हीं केसेस में निकालेंगे जहाँ पर ऑब्जर्वेशंस ओड हैं। अगर यहाँ पे 18 ऑब्जर्वेशंस होती तो हमारा जो मेथड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हमारा मीन हो चुका है, मोड हो चुका, मीडियन हो चुका है। तो इस एग्जाम्पल में हमने वी मे नॉट गेट द सेम वैल्यू फॉर मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है, ना तो हमारी मीन से निकली और ना ही हमारी मोड से निकली, तो हमारी यहाँ पे जो मिडल वैल्यू निकली है वो हमारी मीडियन से निकली है। तो हम क्या रियलाइज़ करते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन, ये तीनों क्या हैं, दे आर नंबर्स that are representative values of a group of observations or a data। they lie between minimum and maximum values of data। किसके बीच लाई करते हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं। they are also called measures of central tendency। उनको क्या बोलते हैं, they are measures of central tendency। एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगी मीडियन को कैसे निकालते हैं। Find the median of the data 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 35। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। वी अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पता है क्या होता है, सबसे पहले छोटा होता है, जैसे हम
सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो हमारी फर्स्ट नंबर सीढ़ी आती है, उसके बाद सीढ़ियों का नंबर बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम बड़ा लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 3 हमारी अपर हो जाएंगी वैल्यूज़ और 3 हमारी लोअर वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी लोअर वैल्यूज़ हैं 17 18 24 35 36 और 46 क्या है, ये हमारी मैक्सिमम और अपर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो 25 है ये हमारी मीडियन आ जाएगी। तो इसी पे बेस है हमारी एक्सरसाइज 3.2। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 3.2। इसके हमारे 5 सम्स हैं और तो एक ही टाइम में मैं आपको ये कंप्लीट ही करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।